यहाँ पे आपको 4 कंपाउंड दिए गए हैं और इधर कुछ कलर्स लिखे हुए हैं। आपको इनको मैच करना है सही कलर के साथ। सही कंपाउंड को सही कलर के साथ मैच कीजिए। पहला कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा है फेरस सल्फेट, तीसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और चौथा कंपाउंड है क्लोरीन। ठीक है, चारों के कलर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपको मैच करके इनका सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। जैसे पहले का ए ऐसे करके जो भी है आप सभी को पता है। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर और आज इसका दूसरा लेक्चर हम देखने वाले हैं। पहले लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया था? पहले लेक्चर में हमने केमिकल रिएक्शन कैसे होती हैं, केमिकल रिएक्शन कैसे लिखी जाती हैं, केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस की जाती है और हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन को पढ़ा था। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, मेन टाइप ऑफ रिएक्शन क्या थी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, डीकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स रिएक्शन, ये सब क्या होती हैं। अभी इनमें से हमने क्या क्या कवर किया है? पहले लेक्चर में हमने कवर किया था केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, बैलेंस रिएक्शन क्या होती है और टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ढेर सारे एग्जाम्पल हमने देखे। फिर हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन पे आए और देखा कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप के होते हैं, जिनमें से जो पहला टाइप था थर्मल डीकम्पोजिशन, उसको हमने अच्छे से पढ़ा। और थर्मल डीकम्पोजिशन में कुछ मेन कंपाउंड थे जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, लेड नाइट्रेट, फेरस सल्फेट और पोटेशियम क्लोरेट। ये 4 कंपाउंड का हमने थर्मल डीकम्पोजिशन करके ये देख लिया कि क्या क्या बनेगा, इनके टूटने से क्या क्या बनता है। आज थर्मल डीकम्पोजिशन का ही दूसरा पार्ट हम देखने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। उससे पहले आप इनको मैच करके इनका सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन को ही इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। बहुत आसान है। अगर किसी कंपाउंड को हमें तोड़ना है और हम उस कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा विद्युत पास करके अगर हम उसको तोड़ रहे हैं, ठीक है, डीकम्पोजिशन कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस कहलाती है। ठीक है, हमें यहाँ पे वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस को समझना है कि वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होती है। ध्यान से देखिएगा, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए हमें क्या करना होगा? ये हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है। वाटर का जब मॉलिक्यूल टूटते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा, ठीक है, तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है और क्या मिलती है? ऑक्सीजन गैस मिलती है। एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोड, ये सब क्या होते हैं? ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, अभी ये सब पढ़ना बाकी है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस में थोड़े से ये टर्म यूज होंगे, आपको समझना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि अगर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हम करते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है और कौन सी गैस मिलती है? ऑक्सीजन गैस मिलती है। ठीक है, कैसे कैसे क्या इंस्ट्रूमेंट लेते हैं ध्यान से देखिएगा। हम कहीं पर एक बीकर में वाटर ले लें, हमने वाटर ले लिया। अब इस वाटर में हमने 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए। कितने इलेक्ट्रोड? 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए। एक को हमने क्या कहा? एनोड कहा। एक को हमने क्या कहा? एनोड कहा। दूसरे को क्या कहा? कैथोड कहा। याद रखिएगा, एक हो गया एनोड और दूसरा क्या हो गया? कैथोड। हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं वाटर की, और वाटर के हाइड्रोलिसिस करने के लिए हमने एक बीकर में क्या ले लिया है? वाटर ले लिया और इस वाटर को 2 इलेक्ट्रोड यहाँ पे हमने डाल दिए। अब इलेक्ट्रोड्स जो थे हमने उनको एक बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? एक बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी कितने वोल्ट की होनी चाहिए? 6 से 9 वोल्ट की बैटरी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज नहीं होना चाहिए, 6 से 9 वोल्ट की बैटरी आपकी होनी चाहिए। यहाँ से इसको हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो यहाँ पर एनोड पर और कैथोड पर उल्टा करके हम टेस्ट ट्यूब लगा देते हैं। ठीक है, ताकि वहाँ पे हमें गैसेस इकट्ठा कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर एनोड पे हमें मिलती है ऑक्सीजन गैस और कैथोड पे मिलती है हाइड्रोजन गैस। एनोड पे कौन सी गैस मिलेगी? ऑक्सीजन गैस, और कैथोड पे क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस। याद रखिएगा, एनोड वो वाला टर्मिनल होता है जो पॉजिटिव होता है। जो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और कैथोड उस टर्मिनल को बोलते हैं जहाँ पे निगेटिव होता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन।
एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। कैथोड पे होता है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन। अभी पूरा डिटेल में आपको पढ़ाएंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। अभी आप समझिए, जब वाटर की हाइड्रोलिसिस होती है तो यहाँ पर एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होता है रिडक्शन। हमने एक बीकर में वाटर लिया, 2 इलेक्ट्रोड लगाए, एक एनोड है दूसरा क्या है, कैथोड है। एनोड को हमने पॉजिटिव से जोड़ दिया और कैथोड को किससे जोड़ दिया, निगेटिव से जोड़ दिया, और इलेक्ट्रिक करंट हमने पास कर दी। इलेक्ट्रिक करंट जब हम इस पर पास करेंगे तो हमें एनोड पे ऑक्सीजन गैस मिलेगी और कैथोड पे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। क्यों कैथोड पे हाइड्रोजन और एनोड पे ऑक्सीजन, कैसे समझते हैं इसको, ध्यान से देखिए। इसको हम यहां से समझ सकते हैं, देखिए ध्यान से, एनसीईआरटी की इमेज है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक 6 वोल्ट की बैटरी ली, ये स्विच है, स्विच ऑन करेंगे ऑफ करेंगे, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। ये रहा एनोड, ये क्या रहा, ये आपका एनोड है और ये आपका कैथोड है। एनोड पर क्या होगा, याद रखिएगा, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। यहाँ हमने वाटर लिया है, क्या लिया है, वाटर। अब ये टेस्ट ट्यूब को हमने उल्टा यहाँ पे लगा दिया है। जो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोड बनाए हुए थे वो इलेक्ट्रोड किस चीज़ के बने हैं, ग्रेफाइट के बने हुए हैं। क्या होता है ग्रेफाइट, आपने कार्बन सुन रखा होगा। कार्बन के 3 अप्रूप होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास 10th के चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। ग्रेफाइट की हमने रॉड को यहाँ पे इलेक्ट्रोड के रूप में यूज किया है। जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है वो एनोड है और जो निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है वो कैथोड है। एनोड पे आपको मिलने वाली है ऑक्सीजन गैस और कैथोड पे मिलने वाला है हाइड्रोजन गैस। कैसे, क्या हुआ, ध्यान से देखिए। जब वाटर की स्प्लिटिंग हुई, जब वाटर की स्प्लिटिंग हुई, वाटर टूटा H2O, तो ऑक्सीजन गैस मिली और हाइड्रोजन गैस मिला। अब इसमें कहीं ये तो नज़र नहीं आ रहा है कि कौन सा हमें कैथोड पे मिल गया, कौन सा एनोड पे मिल गया। तो एक काम करिए, जो बैलेंस रिएक्शन है इसको पहले बिल्कुल तोड़ दीजिए। वाटर की जो हाइड्रोलिसिस की जो बैलेंस रिएक्शन है उसको तोड़ दीजिए। हमने 2H2O लिया और बन गया H2, यानी 2H2 और प्लस O2। इसको बाद में समझिएगा, पहले यहाँ से इसको बिल्कुल तोड़ दीजिए। 4 हाइड्रोजन के एटम हैं तो 4 हाइड्रोजन यानी 4H+ हो गए। अब क्या करिए, ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 2 एटम हैं, बिल्कुल तोड़ दीजिए। बहुत, जैसे आप जितना चार्ज होता है उसी के हिसाब से तोड़िएगा। आपने इनको तोड़ दिया। अब क्या करिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इतना तो आपको पता ही होगा कि अगर कहीं से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कहीं से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसी को तो हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और कोई एटम इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो वो है रिडक्शन। ध्यान से देखिएगा क्या हुआ। जो ये 4H+ थे, ये 4H+ थे, इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन को पहले समझना होगा। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों मिलके O2 बना लेते हैं और चारों के 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, इलेक्ट्रॉन का निकल जाना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब यही चारों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने रिसीव कर लिए और बना लिया क्या, 2H2। क्या बना लिया, 2H2। जब मॉलिक्यूल बनते हैं तो नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बन गए और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन गया। जब 2 मोल मतलब 2 मॉलिक्यूल वाटर के टूटे हैं तब। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन एनोड पे निकला है, कौन कैथोड पे, तो यहाँ बहुत ध्यान से देखिएगा। हमने अभी आपको बताया था एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इस वाली प्रोसेस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लेना, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करना क्या कहलाता है, रिडक्शन। और रिडक्शन हो कहाँ पे रहा है, यहाँ पे। तो यहाँ कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पे। तो गैस कौन सी मिली हमें, ऑक्सीजन गैस मिली, ठीक है।
ये जितना भी यहाँ पे सब ये बना हुआ है इंस्ट्रूमेंट और ये सब रिएक्शन लिखे, बहुत ध्यान से इनको याद कर लीजिए, बहुत समझ लीजिए। इलेक्ट्रोलिसिस आपके 12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10th क्लास के लिए तो है ही, लेकिन 12th क्लास में आप इसको फिर से पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस को, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, दूसरा चैप्टर, ठीक है। एवरीडे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इलेक्ट्रोलिसिस इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है, आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग को समझ रखा होगा। अगर आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग जानते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है सीधा सा ये कि एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की सरफेस को चढ़ा देना, ठीक है। मेटल के, जैसे आपने सुना होगा घड़ी के ऊपर जो है गोल्ड का, ठीक है, सोने का पानी वगैरह ऐसे सुना होगा, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एक मेटल पे दूसरी मेटल को ऊपर लेयर चढ़ा देना, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल दूसरा यूज है इलेक्ट्रोलिसिस का। हम बहुत सी मेटल ऐसी हैं जो हम इलेक्ट्रोलिसिस करके उनको प्योर फॉर्म में पा जाते हैं, ठीक है। अगर हमें किसी मेटल को प्राप्त करना है, प्योर मेटल को, हम इलेक्ट्रोलिसिस से उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है हाइड्रोजन फ्यूल जनरेशन। इस रिएक्शन में क्या मिला हमें? इस रिएक्शन में हमें मिला क्या? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस एक ऐसा गैस है जो बहुत ही हाईली फ्लेमेबल गैस होता है, बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है, और इसके जलने पर कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता है। तो ये हाइड्रोजन फ्यूल जनरेशन हो गया। तो हाइड्रोजन गैस अगर हमें मिल रही है, तो जब हाइड्रोजन जलता है H2+O2 तो बनता है H2O, ठीक है। तो ये जब जलेगा, कंबशन होगा तो H2O बनेगा, और H2O हमारे एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक नहीं है, वाटर है भैया, हम पी भी सकते हैं, ठीक है। अगला है वाटर ट्रीटमेंट एंड ब्लीच प्रोडक्शन, ठीक है। हमने जो है बहुत से कंपाउंड, जैसे हमें वहाँ से मिलते हैं समुद्री जल से। समुद्री जल को हम ब्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राइन सोल्यूशन कहा जाता है। वहाँ से हमें क्लोरीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब हम इलेक्ट्रोलिसिस से बनाते हैं। अगर हम ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस कर दें तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा और क्लोरीन गैस मिल जाएगी। और क्लोरीन गैस का कलर कैसा होता है? येलोइश ग्रीन, यानी हल्का पीला हरा कलर होता है क्लोरीन गैस का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रोलिसिस वाला पोर्शन, ठीक है। ये रहा इलेक्ट्रोलिसिस वाला पोर्शन। और अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है, यह है इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में हमने वाटर का इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कर दिया। याद रखिए, एनोड पे हमें मिलेगा ऑक्सीजन और कैथोड पे क्या मिलेगा? हाइड्रोजन मिलेगा। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं और नोट्स बना रहे हैं वो अपना हिंदी वाला लिख लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एवरीडे लाइफ में हमारा क्या यूज है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, हाइड्रोजन फ्यूल जनरेशन और वाटर ट्रीटमेंट एंड ब्लीच प्रोडक्शन। ब्लीच प्रोडक्शन का मतलब क्या है? ये क्लोरीन को लेकर बात हो रही है, ठीक है। आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में, एसिड बेस एंड साल्ट में, ठीक है। इस फिगर को बहुत अच्छे से बना लीजिएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं फोटोलिसिस। फोटोलिसिस का मतलब क्या है? हम लोग पढ़ रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन और उसमें टॉपिक है फोटोलिसिस। फोटोलिसिस का मतलब है कि अगर हम फोटो मतलब लाइट यानी प्रकाश की ऊर्जा का यूज करके किसी कंपाउंड को डिकम्पोज कर दे रहे हैं, इसी को हम बोलेंगे फोटोलिसिस। फोटोलिसिस में लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है, लाइट स्पेशली सनलाइट, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, उनके फोटॉन्स को यूज किया जाता है, और जिस भी कंपाउंड का डिकम्पोजिशन करना होता है वो अपने आप हो जाता है, ठीक है। तो फोटोलिसिस का यूज सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो सबसे पहला इसका एग्जाम्पल है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया यानी फोटोसिंथेसिस में जो सबसे पहला स्टेप होता है, लाइट एनर्जी आती है, क्लोरोफिल पे गिरती है, और क्लोरोफिल में एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में लेके जाती है, और उन इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करने के लिए अब हाइड्रोजन को स्प्लिट होना पड़ता है। यानी पहला स्टेप फोटोसिंथेसिस का वाटर की स्प्लिटिंग ही है। जब फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ी होगी तो आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो इसमें फोटोलिसिस होता है, और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में फोटोलिसिस होगा किसका? वाटर का, और इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको, ठीक है। फिर ब्रेकडाउन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ये यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के साथ पढ़ना है। सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर का पाउडर होता है। इसको हमें क्या करना है? इसको हमें फोटोलिसिस करके समझना है। अगला एग्जाम्पल है डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर। जो हमारे
ये जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की जो 5 लेयर्स हैं, उसमें जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसमें ओजोन लेयर है, और ओजोन लेयर का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी वो धीरे धीरे क्या हो रही है, खत्म हो रही है। कैसे खत्म हो रही है? फोटोलिसिस के द्वारा। ठीक है, तो कौन कौन से कंपाउंड हैं जो फोटोलिसिस को इंक्रीज कर रहे हैं, या हम कैसे इसको कम कर सकते हैं, क्योंकि ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ओजोन के बारे में हम अलग से लेक्चर लेके आएंगे और उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फोटोलिसिस हमें कहाँ कहाँ पढ़नी है? फोटोसिंथेसिस में पहला स्टेप जो होता है वो फोटोलिसिस का होता है। सिल्वर क्लोराइड को अगर हम प्रकाश में रख दें तो क्या होगा, उसकी फोटोलिसिस हो जाएगी और सिल्वर मेटल हमें मिल जाएगी, और क्लोरीन गैस हमें फिर से मिल जाएगी। कैसी गैस? क्लोरीन गैस हमें मिल जाएगी। और तीसरा है डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर पर भी खतरा है, किसके द्वारा? फोटोलिसिस के द्वारा। अगला चलते हैं, सिल्वर क्लोराइड को समझते हैं। व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट, अगर सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में खुले में रख दिया जाए, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड कैसा होता है? व्हाइट होता है, व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड होता है। डिकम्पोजेज, ये डिकम्पोज हो जाता है टू ग्रेइश व्हाइट सिल्वर। ये जो ग्रे कलर का सिल्वर होता है उसमें मतलब आपको सिल्वर मेटल मिल जाएगी, सिल्वर बोले तो चांदी, ठीक है, मिल जाएगी। और क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी। कौन सी गैस? क्लोरीन। कलर कैसा होता है? ग्रीनिश येलो कलर होता है, याद रखिएगा क्लोरीन गैस का। क्या लिखा है? प्रकाश अपघटन। यह एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश जिस रूप में चलता है उनको फोटोन कहते हैं, की ऊर्जा को अवशोषित करके किसी रासायनिक यौगिक या अणु को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया जाता है, छोटे छोटे हिस्सों में। ठीक है, हमने AgCl लिया और किस में बदल दिया? Ag+Cl2। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 से यहाँ से गुणा कीजिए, ये 2 से यहाँ से गुणा कीजिए। अब क्या हो गया? रिएक्शन बैलेंस हो गया और सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हो गया। ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे व्हाइट सिल्वर क्लोराइड है, ये है AgCl, और ये क्या है? सिल्वर है, ये चांदी की ईंट है, समझिए ध्यान से। ठीक है, और ये क्या है? क्लोरीन गैस है। आगे बढ़ते हैं, हमने सिल्वर क्लोराइड लिया AgCl और हमने इसको रख दिया कहाँ पे? ये कैसा है? ये वाइट कलर का है, ये वाइट कलर का है, और जब ये टूटेगा धीरे धीरे इसमें से क्लोरीन गैस निकल जाएगी। क्लोरीन गैस उड़ गई, निकल गई। अब कटोरी में जो आपने सिल्वर क्लोराइड रखा था वाइट कलर का, धीरे धीरे इसका कलर ग्रे हो जाएगा, धीरे धीरे इसका कलर ग्रे हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन गैस निकल चुकी है और यहाँ से AgCl का जो सिल्वर पार्ट है वो बचा है, और इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है ग्रे कलर होता है। बैलेंस करने के लिए रिएक्शन बड़ा आसान है, यहाँ से 2 से गुणा कर दिया, यहाँ से 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, सनलाइट यहाँ पड़ी। सनलाइट जिस फॉर्म में चलती है उनको हम फोटोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोन। क्या होते हैं फोटोन? लाइट चैप्टर में आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोटोलिसिस। तो ये था इलेक्ट्रोलिसिस और फोटोलिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।